उत्तराखंड में बुआ भतीजी का कांड, इस वीडियो में पूरा खुलासा। कैसे करती हैं घेराबंदी, सवालों में लेती हैं फंसा। जी हां, पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि कैसे हल्द्वानी के व्यस्त बाजार में एक महिला का पर्स पल भर में उड़ गया। उस वक्त हमने आपको इस कहानी की भूमिका सुनाई थी, लेकिन आज अब बारी है पूरी कहानी के खुलासे की। जी हां, बुआ भतीजी का कांड पार्ट 2। इस वीडियो में हम खोलने जा रहे हैं उस चालाक जोड़ी की पूरी पोल। कैसे त्योहार के मौसम में वो हल्द्वानी की गलियों में ऐसे घूमती थी जैसे बाजार उनकी निजी शिकारगाह हो। कैसे वो सैकड़ों खरीदार महिलाओं के बीच मासूम खरीदार बनकर घुसती और फिर पलक झपकते ही पर्स, गहने और नकदी सब पर हाथ साफ कर देती थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। तो कहानी की शुरुआत होती है हल्द्वानी के साहूकार लाइन बाजार से। 9 अक्टूबर की दोपहर, त्योहारों का मौसम, बाजार में करवा चौथ की खरीदारी के लिए भारी भीड़। और इसी भीड़ में आई थी जवाहर ज्योति, दमुआ अड़ुआ की रहने वाली सुशीला आर्य। सजावट, पूजा सामग्री और कपड़ों की खरीदारी में वो व्यस्त थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसी भीड़ में 2 जोड़ी आंखें उन पर गड़ी हुई हैं। 2 महिलाएं, एक उम्र में थोड़ी बड़ी बुआ मीना और उसके साथ युवा भतीजी मिथिलेश। दोनों ने भीड़ में सुशीला आर्य को टारगेट कर लिया। एक तरफ से बुआ, दूसरी तरफ से भतीजी। जैसे ही मौका मिला उन्होंने एकदम फिल्मी अंदाज में घेराबंदी कर डाली और पलक झपकते ही सुशीला का पर्स गायब। जब तक सुशीला आर्य को एहसास हुआ कि उनका पर्स उड़ चुका है, तब तक ये बुआ भतीजी दोनों ही रफूचक्कर हो चुकी थी। घटना के तुरंत बाद सुशीला ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने थाना हल्द्वानी पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि त्योहारों के दौरान ऐसी वारदातें अक्सर बढ़ जाती हैं। सबसे पहले टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। फुटेज में साफ दिखा कि वही 2 महिलाएं भीड़ में चालाकी से घुसती हैं, घेरती हैं और फिर पर्स लेकर निकल पड़ती हैं। और यहीं से शुरू हुआ बुआ भतीजी की गिरफ्तारी का ऑपरेशन मार्केट हंट। पुलिस टीम ने पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी, अलग अलग बाजारों में खोजबीन, और सिर्फ 2 घंटे में, जी हां, 2 घंटे में दोनों को पकड़ डाला गया। हल्द्वानी के सिंधी चौराहे के पास बुआ मीना और भतीजी मिथिलेश को पुलिस ने घेर कर दबोच लिया। पकड़ते ही जब उनके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें निकला चोरी किया हुआ पर्स, 3000 रुपए नगद और एटीएम कार्ड, बिल्कुल वही जो सुशीला आर्य का था। मामला सॉल्व, लेकिन असली कहानी तो अब सामने आने वाली थी। पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। मीना रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप की रहने वाली, मूल रूप से हाफिजगंज जिला बरेली की हैं। मिथिलेश बरेली के पुनापुर बिसलपुर रोड की रहने वाली है। दोनों रिश्ते में बुआ भतीजे हैं, लेकिन काम ऐसा मानो प्रोफेशनल पॉकेट मार गैंग की जोड़ी हो। त्योहारों में जब बाजारों में महिलाओं की भीड़ होती है, ये दोनों खरीदार बनकर बाजार में पहुंच जाती हैं। टारगेट महिला के दोनों तरफ खड़ी होकर उसे हल्के फुल्के सवालों में उलझाती हैं, जैसे दीदी ये साड़ी कितने की है, ये पूजा की थाली कहाँ से ली। और जैसे ही महिला जरा सा भी उसका ध्यान भटकता है, हटता है, एक झटका और पर्स, गहने, एटीएम कार्ड सब हवा। बाद में ये दोनों भीड़ में ऐसे गुम हो जाती हैं जैसे कभी यहां पर थी ही नहीं, और ये पहली बार नहीं था। पुलिस ने बताया कि इससे पहले भी ये हल्द्वानी में कई बार इस तरह की वारदातें कर चुकी हैं। यानी त्योहारों का मौसम आते ही इनका क्राइम सीजन भी शुरू हो जाता था। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। साथ ही नागरिकों से अपील भी की है कि त्योहारों के दौरान बाजार में खरीदारी करते वक्त अपना पर्स, गहने और मोबाइल खास तौर पर संभाल कर रखें। ऐसी चोरी की घटनाओं में सबसे ज्यादा निशाना बनती हैं महिलाएं, क्योंकि वो खरीदारी में व्यस्त होती हैं और कई बार भीड़ में अपने पर्स पर नजर भी नहीं रख पाती। इसलिए अगली बार जब आप बाजार जाएं तो बुआ भतीजी जैसे चालाक चेहरों से सतर्क हो जाए। तो दोस्तों, बुआ भतीजी का कांड पार्ट 2 में आपने ये देख लिया कि कैसे एक चालाक जोड़ी ने त्योहार की भीड़ में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन चतुराई से ज्यादा तेज निकली हल्द्वानी की पुलिस। अब आप बताइए, क्या आपने कभी बाजार में इस तरह की किसी घटना को होते देखा है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपको ये कहानी जानकारीपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।